नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हरित क्रांति के माध्यम से देश के लोगों की भूख मिटाने वाले महान नेता डॉक्टर बाबू जगजीवन राम थे, मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा। एआईएमआईएम के नेताओं ने बसव कल्याण में मृतक रेशमा शेख के परिजनों से की मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर्नाटका के कारवार नौसैनिक अड्डे पर पहुंचे। कांग्रेस आलाकमान ने सीएम सिद्धरामैया और डीकेएस को सीमा लांघने के खिलाफ चेतावनी। भाजपा नेताओं ने कर्नाटका में पार्टी कार्यकर्ताओं की आत्महत्या की सीबीआई जांच की मांग की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। मंत्री ईश्वर बी खंडरे ने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने हरित क्रांति के माध्यम से देश के लोगों की भूख मिटाई। वे शनिवार को शहर के पूज्य श्री चन्नबसवा पट्टदेवरू रंग मंदिर में जिला प्रशासन, जिला पंचायत, नगर परिषद, कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पूर्व उप प्रधानमंत्री उन्होंने बाबू जगजीवन राम की 118वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। राष्ट्रीय नेता डॉक्टर बाबू जगजीवन राम एक महान नेता थे जिन्होंने अस्पृश्यता और असमानता को खत्म करने के लिए संघर्ष किया। शोषित वर्ग और मजदूरों की आवाज के रूप में, एक कुशल प्रशासन के रूप में, एक स्वतंत्र सेनानी के रूप में और एक समाज सुधारक के रूप में ऐसे समय में जब देश में सूखे के कारण लोग भूख से तड़प रहे थे, उन्होंने हरित क्रांति के माध्यम से देश में खाद्यान्न उत्पन्न को उच्च प्राथमिकता देकर देश के लोगों के सामने उत्पन्न खाद्यान्न समस्या का समाधान किया। उन्होंने केंद्रीय खाद्य, कृषि और रक्षा मंत्री के रूप में देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1971 में जब वे इंदिरा गांधी सरकार में रक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा और बांग्लादेश के निर्माण का नेतृत्व किया। मंत्री ने कहा कि हम सभी को उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए और उनके दर्शन का अनुसरण करना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बसव कल्याण में 6 दिन पहले बसव कल्याण नगर सभा कर्मी रेशमा शेख की हत्या होने के बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष एवं नगर सभा अध्यक्ष अब्दुल अजीज और एआईएमआईएम के बीदर नगर अध्यक्ष मिर्जा सफी बेग पहुंचे। दोनों नेताओं ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर परिवार को दिलासा दिया और मदद करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर नेताओं ने मीडिया से बात की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी हम अली जनाब अलहाज नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर बसवा कल्याण पहुँचे हैं। यहाँ के मुकामी सदर फेरोज साहब और जमात के तमाम साथी और बीदर सिटी मजलिस के सदर मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग, बीदर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साजिद सजुल आला, बीदर डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट हफीज़ कुरैशी के साथ यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इससे एक दिन पहले हमारी एक बहन रेशमा शेख का मर्डर हुआ उसके घर में घुसकर। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। यही इसका अगर कोई उल्टा होता तो कैंडल मार्च होते, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है ना रैलियाँ निकाली जाती, मुसलमानों के ख़िलाफ़ स्लोगन लगाए जाते। मुकामी इंतज़ामिया यहाँ का खामोश बैठा हुआ है। उसी दिन जिस दिन मर्डर हुआ उसी दिन दो रियासती वज़ीर यहाँ पर इफ्तार पार्टी में मौजूद थे। वो लोग यहाँ पर इस गरीब के घर को आना भी मुनासिब नहीं समझे। उसी के साथ साथ मुकामी एमएलए शरणू सरगल 1 हफ़्ते के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं। मैं इन पॉलिटिकल पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के जो नुमाइंदे यहाँ पर इलेक्शन लड़े हैं वो कहाँ पर मौजूद है? एमपी सागर खंडरे वो कहाँ पर मौजूद हैं? 2 रियासती वज़ीर जो ज़िले से एमएलए हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं? क्यों इस गरीब और माइनॉरिटी और मुसलमानों पर जब जुल्म होता है ये लोगों के कान और आँख क्यों बंद हो जाते हैं? वो मुसलमानों से भी पूछना चाहता हूँ जो ईद के रोज़ शरणू सरगल को अपने घर पर बुलाकर शीरखुरमा पिला रहे थे और बाज़ कह रहे थे, क्या वो मुसलमानों के जहनों में, उनके दिलों में जंग लग चुका है? वो शरणू सरगल को चाहिए था वो मुसलमानों के घर में शीरखुरमा पीने से पहले मुकामी रुकन असम्बली है इस हमारी बहन के घर को पहुंचकर उसके बेवा वालदा, बेवा बहन और गरीब बहनों को जो है ना दिलासा देते। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम शहर बसव कल्याण के एक मोहल्ले में शाह हुसैन मोहल्ले में आए हुए हैं, जो रमज़ान की 29 तारीख चांद रात को मरहूम रेशमा का एक वैशनाक क़त्ल हुआ है और 30 मार्च का दिन था। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ के लोकल मुकामी एमएलए को जब वोट का मसला, किसी सियासी मसला होता तो फौरी राब्ते में होते हैं
और मोहतरमा का क़त्ल होता है तो उनको आने के लिए 1 हफ़्ता लग जाता है। और घर में घुस के जो मारने वाले लोग हैं, हमने उनकी मोहतरमा के विरसाओं से, उनकी बहन से, उनकी वालदा से हमने बातचीत की तो हमें ऐसा लगा कि इस मोहतरमा के फ़ोटो देखने के बाद में कि मोहतरमा को एक आदमी नहीं मार सकता है, साजिश के तहत इनका कत्ल किया गया है। और हमें तो ऐसी भी इतलात मिली है यहाँ के इनके वालदा और इनके बहनों से बात करने के बाद के CMC की गाड़ी में बैठकर 5 लोग आके मार के गए हैं, ये इतलात मिल रही है। लेकिन मैं कर्नाटका स्टेट के म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव वज़ीर मिस्टर रहीम खान साहब और हमारे ज़िले के इंचार्ज वज़ीर जनाब ईश्वर खंडरे साहब और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नौजवान जो मुसलमानों के वोट लेकर दिल्ली के पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, सागर खंडर साहब, मैं उनसे मुतालबा करता हूं कि आप कहीं पर और कत्ल होता है तो आप जाके 5-5, 6-6 लाख रुपए देकर उनके मकानों पर उनकी अयादत करने पहुंचते हैं। क्यों आज इस गरीब और यतीम लड़की के घर पे तुम पहुंच नहीं सके? क्या तुम यही दिन देखने के लिए तुमको वोट दिए गए? मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है विजय सिंह जो तुम मुसलमानों के बल पे आ गया, मुसलमानों के 80% वोट लेकर तुमने इंतखाबात लड़े यहाँ पे? कहाँ तुमको आज कोई गरीब की बच्ची याद नहीं आ रही है? तेलंगाना के जहीराबाद में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व पर सीधा हमला है। इसका उद्देश्य हमारे धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों की स्वायत्तता को कमजोर करने का है। समुदाय के संवैधानिक अधिकारों के लिए एक गंभीर खतरा है। यह विधेयक भेदभावपूर्ण, अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक है। यह समाज के मामले में हस्तक्षेप करने, वक्फ संपत्तियों को जब्त करने और भारत में मुसलमानों के सामाजिक धार्मिक ढांचे को कमजोर करने का एक जानबूझकर किया गया कदम प्रतीत होता है। विधेयक के खिलाफ कड़ी निंदा के विरोध में SIO इकाई जहीराबाद के युवाओं ने बिल वापस लो, वक्फ की रक्षा करो, हमारे अधिकारों का सम्मान करो के नारे लगाते हुए विशाल विरोध प्रदर्शन किया। यह हमारे लोकतांत्रिक प्रतिरोध की मात्र शुरुआत है। जब तक सरकार इस दमनकारी कानून को वापस नहीं लेती, हम अपना शांतिपूर्ण विरोध जारी रखेंगे। हम वक्फ संशोधन विधेयक को तुरंत वापस लेने और स्पष्ट आश्वासन की मांग करते हैं। जहीराबाद से नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया वक्फ संशोधन, जिसकी आज देश भर में चर्चा चल रही है और इसका विरोध भी किया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर जमियत उलमा मौलाना महमूद मदनी विंग के बीदर जिले के सदर मौलाना मोहम्मद तसदुक नदवी ने KP न्यूज से बात करते हुए केंद्र सरकार पर इस कदम का विरोध किया। चिरगुप्पा से अजीम का कवरेज। मैं मोहम्मद तसद्दुक नदवी, सदर जमियत उलमा जिला बीदर। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास किया गया है हिंदुस्तानी लोगों के लिए एक सियादीन है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये आखिर तक हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो तमाम तहरीक और तंजीमों जिसमें जुड़ी हुई हैं, इसकी हिदायत पर हम इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और अभी इसकी तरफ से एक लेटर जारी किया गया है कि बड़े बड़े दानिशवरान और वकला से मशवरे किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह उसके बाद जो हिदायतें आएंगी उसके मुताबिक हम अमल करेंगे और पूरा मुल्क सरापा एहतजाज इंशाअल्लाह बनेगा और इस बिल को जो है कंडम करने की पूरी कोशिश करेंगे। जमहूरी दायरे में रहते हुए अभी कुछ लोगों ने कानपुर में एहतजाजी रैली निकाली थी जिसमें 50 लड़कों को खामखा गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर पता नहीं कैसे कैसे दफे लगाए जाएंगे और उनको जो है जेल के अंदर डाला जाएगा। लिहाजा हम अब इंफरादी तौर पर इस लड़ाई को ना लड़ें, बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर अमल करते हुए हम मुनज़्ज़म तरीके से इंशाअल्लाह इस लड़ाई को आखिर तक लड़ेंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को कर्नाटक में रणनीतिक रूप से स्थित कारवार नौसैनिक अड्डे पर पहुंचे, जहां वह जल्द ही हिंद महासागर जहाज सागर को हरी झंडी दिखाए। केंद्रीय मंत्री दोपहर करीब 1 बजे नौसैनिक अड्डे पर पहुंचे, जहां परेड ग्राउंड में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रक्षा मंत्री एक सैन्य हेलीकॉप्टर से इस प्रमुख बेस पर उतरे और यहां उनका कुछ घंटे बिताने का कार्यक्रम है तथा उनके कई कार्यक्रम निर्धारित है। अधिकारियों ने पहले बताया था कि दोपहर में बेस के दौरे के दौरान वह प्रमुख नौसैनिक स्थल पर कुछ नव विकसित बुनियादी ढांचे का भी उद्घाटन करेंगे। नौसेना परियोजना सीबर्ड के तहत इस महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डे का विस्तार कर रही है। कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी को कैडर आधारित इकाई में बदलने के उद्देश्य से कथित तौर पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दोनों को चेतावनी दी है कि वे अपनी सीमा न लांघे और पार्टी तथा सरकार दोनों को होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करे। यह चेतावनी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाला है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि दिल्ली दौरे पर आए सिद्धरामैया और शिवकुमार से आलाकमान ने सीएम के करीब सहयोगी और सहकारिता मंत्री के राजन्ना पर कथित हनी ट्रैप की कोशिश के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि आलाकमान को लगा कि सिद्धरामैया ने इस मुद्दे को ठीक से नहीं संभाला, जिससे पार्टी और सरकार को नुकसान हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली में सिद्धरामैया से बात करते हुए इस मामले को संभालने के तरीके पर अपनी नाराजगी जाहिर की। बाद में राहुल खास और एआईसीसी महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने गृहमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर को फोन किया और उनसे इस संवेदनशील मुद्दे को संभालने और इस जल्द से जल्द निपटाने के लिए कहा। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद परमेश्वर ने शुक्रवार को मामले की जांच कर रहे शीर्ष पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। बीजेपी नेता बेंगलुरु में पार्टी कार्यकर्ता विनय सौम्या की आत्महत्या की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक और विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवड़ी नारायण स्वामी ने कहा कि विनय की मौत के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और मेडिकेरी के कांग्रेस विधायक जिम्मेदार हैं। नारायण स्वामी ने बेंगलुरु से मीडिया में कहा कि कार्यकर्ता की मौत के लिए जिला पुलिस अधीक्षक सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने और अशोक ने मांग की है कि कांग्रेस विधायक एएस पुन्नान और मंतर गौड़ा का नाम एफआईआर में दर्ज किया जाए और मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। उन्होंने दावा किया कि विनय को परेशान किया गया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक मंतर गौड़ा ने विनय को फोन किया और उसे धमकाया क्योंकि उसने सरकारी अस्पताल में स्वच्छता की कमी पर एक सोशल मीडिया पोस्ट को फिर से पोस्ट किया। उसने कहा कि सरकार ने पहले के मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की है जिनमें कांग्रेस नेताओं के नाम सुसाइड नोट में थे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे डरे नहीं क्योंकि वे सरकार का सामना करने में सक्षम हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केपीसीसी के नए अध्यक्ष के संभावित नामांकन के बारे में अटकलों पर टिप्पणी करते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकिहोली ने कहा कि उन्हें कांग्रेस आलाकमान द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मानदंड के बारे में जानकारी नहीं है, जबकि मीडिया और रिपोर्ट्स में उल्लेख किया गया है कि उनके और वन मंत्री ईश्वर खंडे के नाम चर्चे में है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें वरिष्ठ नेताओं के बीच किसी भी आंतरिक चर्चा की जानकारी नहीं है। नई दिल्ली में कर्नाटक भवन के उद्घाटन में गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर को आमंत्रित न किए जाने के बारे में जारकिहोली ने कहा कि यह संवादहीनता की वजह से हुआ है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में परमेश्वर से बात करें। कांग्रेस आलाकमान ने 4 रिक्त सीटों के लिए विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किए जाने वाले 4 व्यक्तियों के नामों को मंजूरी दे दी है। अब आधिकारिक घोषणा बाकी है, जो 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाले एआईसीसी सत्र के बाद 10 अप्रैल को या उसके बाद होने की उम्मीद है। इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा एआईसीसी पदाधिकारियों के भाग लेने की उम्मीद है।
एक सूत्र ने बताया कि घोषणा का समय यह सुनिश्चित करने के लिए रखा गया था कि उन नेताओं को कोई शर्मिंदगी न हो जो एआईसीसी के पदाधिकारी है, जिनमें सचिव भी शामिल हैं, जो एमएलसी बनने की दौड़ में भी हैं। सूत्र ने बताया कि पार्टी हाईकमान ने 4 नामों को मंजूरी दे दी है, जिसमें वोकलिंगा समुदाय से एक वरिष्ठ नेता, एससी और ओबीसी समुदाय से एक और एक अल्पसंख्यक नेता शामिल है। भाजपा द्वारा भगवा पार्टी के एक कार्यकर्ता की कथित आत्महत्या के सिलसिले में प्राथमिकी में कोडगू के 2 कांग्रेस विधायकों का नाम शामिल करने की मांग के बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शनिवार को कहा कि कानून सबके लिए समान है और पुलिस कानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करेगी। कोडगू के भाजपा पदाधिकारी 40 वर्षीय विनय सौम्या ने शुक्रवार को कथित तौर पर कांग्रेस नेताओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद आत्महत्या कर ली। कथित तौर पर उनके द्वारा एक कथित मौत नोट व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट किया गया। कथित मृत्यु नोट के आधार पर पीड़ित के बड़े भाई जीवन के एस द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कांग्रेस कार्यकर्ता थेनीरा महीना और उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाना, 5 सामान्य इरादा, 351 2 आपराधिक धमकी और 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान के तहत मामला दर्ज किया गया। भारत के दवा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी सरकार ने फार्मा उत्पादों को टैरिफ से छूट देने का फैसला किया है। इन घटनाक्रम का स्वागत करते हुए बाइकॉन की चेयरपर्सन किरण मजुमदार शॉ ने इस क्षेत्र के लिए सकारात्मक प्रभावों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मैं भारतीय दवा उत्पादकों को टैरिफ से छूट देने के अमेरिकी सरकार के फैसले का स्वागत करती हूं, जो भारत और अमेरिका के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में भारतीय दवा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा, जीवन रक्षक दवाओं की सामर्थ्य, पहुंच और उपलब्धता पर जोर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दोनों देशों की साझा प्राथमिकताओं के अनुरूप है। 2030 तक हमारे देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी मिशन 500 पहल के साथ संरेखण को देखना भी उत्साहजनक है। इस छूट से भारतीय दवा कंपनियों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत की स्थिति दोगुनी की फार्मेसी के रूप में मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवा लागत को कम करने में मदद मिलेगी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हरित क्रांति के माध्यम से देश के लोगों की भूख मिटाने वाले महान नेता डॉक्टर बाबू जगजीवन राम थे, मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा। एआईएमआईएम के नेताओं ने बसव कल्याण में मृतक रेशमा शेख के परिजनों से की मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर पहुंचे। कांग्रेस आलाकमान ने सीएम सिद्धरामैया और डीकेएस को सीमा लांघने के खिलाफ चेतावनी। भाजपा नेताओं ने कर्नाटक में पार्टी कार्यकर्ताओं की आत्महत्या की सीबीआई जांच की मांग की। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।